नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या शहर के हाईवे स्थित एक होटल में जयपुर के KNP राइजेस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से खाद्य पदार्थों में जले हुए तेल के प्रयोग को रोके जाने को लेकर अयोध्या मंडल में फूड अधिकारियों और व्यापारियों के साथ सेमिनार का आयोजन कर सभी को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 25 व्यापारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अयोध्या के असिस्टेंट फूड कमिश्नर VK सिंह और कंपनी के CEO व फाउंडर सुशील वैष्णव और खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि KNP राइजेस खाना पकाने के जल तेल को एकत्रित कर बायोडीजल में बदलने की सेवाएं प्रदान करता है। ये रेस्तरां से इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के पश्चात जले हुए तेल को एकत्र करता है और उसे बायोडीजल में बदलने के भारत सरकार के RUCO कार्यक्रम के तहत कार्य करती है। उन्होंने बताया गया कि जो व्यापारी नमकीन और रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इन सभी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी फूड बनाया जाता है और उसमें प्रयुक्त होने वाले तेल का प्रयोग अगर बार 3 बार से अधिक किया जाता है तो ये अनेक तरह की जानलेवा बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर आदि का कारण बनता है और पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक होता है, जिसको लेकर आज सभी को इस कार्यक्रम के तहत जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि KNP राइजेस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जले हुए तेल को एकत्रित किया जाएगा, जिसका द्वारा बने हुए बायोडीजल को भारत सरकार द्वारा जैव ईंधन में प्रयुक्त किया जाएगा और कंपनी तेल देने वालों को उसकी एवज में अपनी तरफ से उन्हें उचित मूल्य राशि और सर्टिफिकेट भी देगी। कंपनी अपनी टीम के माध्यम से इस तेल को एकत्रित करेगी। ये जागरूकता कार्यक्रम लगभग 3 महीने तक चलाया जाएगा। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। कि हम लोग खाद्य व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, जो फूड डिपार्टमेंट जो है समय समय पर सेमिनार करवाता रहता है। जो है RUCO के माध्यम से उन्होंने हम लोग को ये बताया है, समझाया है कि जो तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी कचौड़ी को बनाने के लिए, वो कितनी बार में उसको इस्तेमाल करना है और फिर जो बच जाए उसको हम कैसे फेंके ना और उनको दें। तो बात यह है कि जैसे जो लोग होते हैं वो हम ही लोग पर विश्वास करते हैं घर के बाद। अगर घर का खाना उन्होंने नहीं खाया तो व्यापारी या जो खाद्य सामान बेच रहा है, पूरी कचौड़ी खस्ते समोसे बेच रहा है, तो घर वालों उन पर विश्वास करते हैं तभी तो खाते हैं। हम उनको बासी खिला रहे हैं, सड़ा खिला रहे हैं, गला खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं तभी तो खा रहे हैं हमारे पास ना। तो हम पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए बनती है कि हम भी उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो आज ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी काम है। पहले तेल का फेंक देते थे, लेकिन अब ये है उसका पैसा भी हम लोग को मिलेगा, रिफ्यूल का बायोडीजल में उसका इस्तेमाल कंपनी करेगी। तो ये बहुत अच्छा लगा। सब व्यापारियों की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जागरूक हो गए हैं और जागरूक हम तो इसको इस्तेमाल करेंगे और ऐसे व्यापारियों को यही मैसेज देंगे कि देखिए, हम जितने भी कस्टमर हैं वो हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग खाने पीने का काम करते हैं। कोई कुर्सी बेच रहा है, कोई पलंग बेच रहा है, उसमें उनकी सेहत से मतलब नहीं है। अरे वो ख़राब हो जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगी, वो बदल देगा, कपड़ा लेगा फट जाएगा। लेकिन जो खा रहा है तो वो हम पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि सब लोग उनकी सेहत का ख्याल रखें और जो भी फूड डिपार्टमेंट जैसा भी सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसको हम लोग फॉलो करें। मेरा नाम है पुरुषोत्तम टंडन, हम बाराबंकी से आया हूँ। मेरी दुकान है टंडन जी स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए हैं और सब क्या इस कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के जितने भी परिगत जनपद हैं, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, वहाँ के सारे हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी और वहाँ के ऐसे व्यापारीगण जो रेस्टोरेंट्स और नमकीन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के द्वारा खाद्य तेल का यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। सामान्यतः रिसर्च के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अगर ऐसे तेल को 3 बार से ज़्यादा ज़रूरत प्रयोग किया जाए तो उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इनको जागरूक किया है और 3 बार के बाद जो इनका तेल बच जाता है उसको एक KNP राइजेस जो कंपनी है जयपुर बेस्ड है, उनके माध्यम से उस तेल को एकत्रित किया जाएगा, जिसका भारत सरकार द्वारा बायोडीजल बनाने में प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए कंपनी उनको पैसा भी देगी और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस तेल को एकत्रित करेगी। आज लगभग यहाँ जनपद और अन्य जनपदों के करीब 25 व्यापारी सम्मिलित हुए हैं। पहले केस में हम लोगों ने इनको रखा है और इसके बाद जो मीडियम या हमारे लो प्रोफाइल के भी जो व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर कम है, उनको भी आमंत्रित करेंगे और आप लोगों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि इस अभियान में जुटें, ताकि हमारा जो बीमारियों पर या मेडिसिन पे जो खर्च होता है वो मिनिमाइज़ किया सके और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। हम लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता के कार्यक्रम हम अभी चलाएंगे करीब 3 महीने तक,
और उस पीरियड में जो हमसे जुड़ जाते हैं ये अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं उनको समझाएंगे और फिर उनके यहाँ जितनी तेल की आपूर्ति होती है उसका 1/5 हम नियमानुसार उनको कलेक्ट करने के लिए कहेंगे, और अगर उसका भी अनुपालन नहीं करते हैं तो अपने फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत हम उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, टीम हमारी बीच बीच में जो ज़िले की टीम होती है वो वहाँ पे सर्वे भी करती है, और जहाँ कहीं भी तेल की गुणवत्ता ख़राब होती है उनको इसके लिए हिदायत दी जाती है और जांच के लिए भेजा जाता है। जांच के बाद नियमानुसार फूड सेफ्टी एक्ट में कार्रवाई भी होती है और उनको जागरूक किया जाता है कि अच्छे से अच्छे तेल लें। जो भी प्रोडक्ट लें उसकी एक बार आप जांच जरूर करा लें। कितने व्यापारी सर? हमारे यहाँ लगभग 25 व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं, और इसके बाद हम लोग अभी इनको जागरूक करेंगे। इनके यहाँ हम तेल का कलेक्शन शुरू करवा देंगे और फिर इसके बाद हम 50 लोगों की और मीटिंग लेंगे। स्टेप गुड नेम सर? विनोद कुमार सिंह, VK सिंह, असिस्टेंट फूड कमिश्नर, रीपर्पज़ ऑफ यूज़ कुकिंग ऑयल, ये FSSAI का इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है जितना भी तेल जो 3 बार से ज़्यादा तला गया है उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बजाय उसका बायोडीज़ल बनना चाहिए। बायोडीज़ल से एनवायरनमेंट हमारा सेव होता है, साथ ही में क्या होता है कि हम लोगों के पास हमारे साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट इतना सारा डीजल बाहर से इंपोर्ट कर दिया, अगर ये यहीं के रॉ मटेरियल जो किसी के वेस्ट से बन जाएगा तो उससे कार्बन एमिशन भी कम होएगा, इंपोर्ट पे बर्डन भी कम होगा। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज़ पर FSSAI 60% तेल जो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट और नमकीन वालों से निकल रहा है वो नीचे छोटे रेडी वालों के पास जाता है, बिकता है, वो गाढ़ा काला हो जाता है, उसको फेंकते नहीं, उसको भी मसालों में मिला के चटनियाँ बना के वापस खिला देते हैं। उसकी वजह से इंडिया में आज हार्ट अटैक्स की रेट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा यही है कि हम इसको कहीं ना कहीं अपने परिवारों को कैसे सेव किया जाए, उस तेल को खरीदा जाए, बायोडीजल बनाया जाए। सर कैसे? हम लोग एक स्टार्टअप हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पेट्रोलियम, काफ़ी सारे हमें अवार्ड्स मिले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सभी से हमें अवार्ड्स वगैरह मिले। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी क्रिएट किया है जिसके थ्रू किसी के पास भी जितना भी तेल है वो एप्लीकेशन पे डाल देगा या व्हाट्सएप पे चैटबॉट पे डाल देगा। हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी, उसका पेमेंट भी करेगी। ऐसा नहीं हम फ्री में लेते हैं, उसका तेल का पेमेंट होगा तो उनको पैसा मिल गया, हमारी टीम खुद जाके वहाँ से कलेक्ट करके लेके आती है और उस तेल को फिर हमारे यूनिट्स में लाया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गन्ने से इथेनॉल बन रहा है और इथेनॉल आपका पेट्रोल में मिक्स होता है, तो बायोडीज़ल वैसा ही एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर बायोडीज़ल डीजल के साथ मिक्स होता है और उसके साथ फिर IOCL, BPCL, HPCL ये सारी कंपनियां इसको खरीदती है और ब्लेंड करके हमें बेचती है। मेरी बहुत तहे दिल से, मैं खुद अयोध्या आने के लिए बहुत टाइम से, जब से वो हुआ था मैं खुद आना चाहता था। अयोध्या इस नगरी जो पावन, इतने लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे जो भी आए वो खुले मन से आए और उनको लगे कि जब वहाँ जाना तो खाना सबसे अच्छा होगा इंडिया में। तो यही मैं चाहूँगा अयोध्या वासी और सभी जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे बेस्ट खाना सर्व हो और तेल को टाइम से निकाला जाए ताकि लोगों का स्वस्थ बना रहे। कितनी टीमें? जितने भी मंडल हैं यहाँ पे, जो भी वहाँ पे डिफरेंट फूड इंस्पेक्टर्स हैं, उन लोगों को सबको संज्ञान दिया गया है। वो लोग सब नीचे अपने प्रोग्राम्स करेंगे और सबको एजुकेट करेंगे। इस तरह के हम और भी प्रोग्राम करेंगे जिससे कि सबको अवेयरनेस, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा गैप है कि अगर मैं अभी भी कई लोगों से पूछूं, उनको पता ही नहीं कितनी बार करना चाहिए, तो अभी अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे इम्प्लीमेंटेशन। मेरा नाम सुशील वैष्णव है। हमारे जैसे देश के